दिनांक 28/4/2023 को एक मुकदमा दर्ज हुआ 17 नंबर अंडर सेक्शन 420, 467, 68, 71, 120B। ये PS साइबर बल्लभगढ़ के अंदर दर्ज हुआ था, जिसके अंदर एक जॉब फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ था। इसके अंदर जो मुलजिम थे, हमारे पास 9 मुलजिम अरेस्ट हुए हैं, जिसके अंदर बेसिकली ये एयर इंडिया की तरफ से एक जॉब लेटर तैयार करते थे फेक। तो इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार से था कि ये ऑनलाइन उन लोगों को तलाशते थे जो एक नौकरी की मतलब रिक्वायरमेंट में है। तो उनको ये उनके मोबाइल नंबर लेके उनको व्हाट्सएप करते थे, एक फेक लेटर हेड पे एयर इंडिया की जॉब तैयार करते थे। उसमें करीब 30-35 हज़ार की एक जॉब प्रोफाइल बना के उसको रिक्वायरमेंट बताते थे। और उसके बाद जब वो जो बंदा था, जो भी विक्टिम था, वो तैयार हो जाता था, तो उसके बाद उससे कुछ ग्राउंड से पैसे डिमांड करते थे, जैसे कि आपकी वेरिफिकेशन करानी है, आपका आईडी कार्ड है, आपको अभी कुछ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते 35-40 हज़ार रुपये करीबन उन लोगों से ठग लिया करते थे। इसमें 2 महिलाएं भी हैं, उनके क्या रोल है? कितने लोगों को पकड़ा है, कितने लोगों के साथ ठगी की है सर इसमें? इसमें जो हमारे पास आया वो एक महिला है, जो कंप्लेनेंट है, टिकाऊ गांव की है। और जब इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने ये बताया तो कि हमने बहुत सारे राज्यों में इस टाइप की ठगी करी है, जैसे कि महाराष्ट्र, अपने गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो जब इनके बैंक ट्रांजैक्शन का हमने प्रारंभिक रूप में जब अध्ययन किया, तो हमें यह ज्ञात होता है कि करीब 15 से 20 लाख रुपए का इन्होंने ट्रांजैक्शन कर रखे हैं, मगर उनमें अभी तक कोई ऐसी FIR दर्ज नहीं हुई है। तो हमने वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनको भी हमने इन्फॉर्म करा, ताकि वो भी इस वारदातों का संज्ञान लें। सर, जो 2 महिलाएं थी वो कहाँ की थी? ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, 2 महिलाएं हैं। एक तो है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की, और दूसरी गाजियाबाद की है, मतलब दोनों उत्तर प्रदेश की है। इनका रोल क्या होता था इसमें? इनका रोल ये होता था कि जैसे कि जो वारदात कर्मी हैं, जो करने वाले हैं लड़के, उन्होंने ये बताया कि हम महिलाओं को नॉर्मली रखते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि महिला जब संपर्क करेंगे, कम्युनिकेशन करेगी, तो जो दूसरा विक्टिम है वो जल्दी मतलब इसके कंट्रोल में आ सकता है, जल्दी मतलब ड्यूप हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार की इन्होंने सोच विचार रखा और महिलाओं को इसमें क्या काम करती थी महिलाएं? कायदे से फोन करने का काम, कॉलिंग का काम जो था वो महिलाएं करती थी। महिलाएं कॉलिंग करती थी, अपने आप को एयर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव दिखाती थी, और उसके बाद जॉब लेटर वगैरह ऑफर करती थी, और उस हिसाब से मतलब इनको। तो फरीदाबाद के कितने मामले हैं सर जिनके साथ लूट हुई है, इस तरीके की जो धोखाधड़ी की है? फरीदाबाद के अभी हमारे संज्ञान में एक वारदात आई है, मगर हम निरंतर उनकी कॉल डिटेल्स और पूछताछ जारी रखे हुए हैं कि और भी इस प्रकार के कोई और भी विक्टिम्स होंगे तो उनको भी हम सर कितने लोग, बैकग्राउंड क्या है? हाँ, सभी का बैकग्राउंड क्या है? ये मतलब कि अभी कुछ 12वीं पढ़े हुए हैं, कुछ अभी ग्रेजुएट करे हैं, BA तक करे हुए हैं, तो मतलब कि अराउंड 19, 20, 22 से इस मतलब एज ग्रुप के हैं। सर ये सारे के सारे जो 9 लोग करे हैं, ये कहाँ के रहने वाले, महिलाओं को छोड़ करके जो पुरुष है? ये मूल निवासी तो उत्तर प्रदेश के हैं, अलग अलग जिलों के हैं, कुछ बिहार के भी रहने वाले हैं, मतलब कुल मिला के मतलब उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं, अलग अलग जिलों के। तो इनका कोई लिंक है इससे, जिस तरीके से नौकरी दिलाने का काम करते थे एयर इंडिया में, तो उनसे कहीं से कोई लिंक इनका, इनमें से किसी का? इनमें से किसी का कोई लिंक नहीं है एयर इंडिया से। इनका मेन ये था कि ये खुद भी बेरोजगार थे, और बेरोजगार को ही टारगेट कर रहे थे, क्योंकि इनको भी कोई ना कोई आसार चाहिए था कि रोजगार इनका बन जाए। तो इन्होंने नेट पे सर्च किया, तो इनको लगा कि ये सबसे आसान तरीका किसी को बेवकूफ़ बनाने का, ठग बनाने का। तो इन्होंने भी किस तरीके से फ्रॉड कर सकते, तो इंटरनेट पे सर्च किया। सर्च करने के बाद इनको पता चला कि एयर इंडिया के हम लेटर हेड तैयार करेंगे तो उस पर हम जॉब फ्रॉड कर सकते हैं। तो एयर इंडिया का लोगो लिया इन लोगों ने, उसी को एक अच्छे से लेटर हेड पे उसका लोगो वगैरह तैयार किया। तो इस प्रकार से एक एयर इंडिया की जो कंपनी, एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसका भी लोगो मिसयूज करने के हिसाब से हमने वो धार के भी क्या कुछ बरामद हुए इनसे 8 मोबाइल फ़ोन हैं और 9 सिम कार्ड हैं, और एक लैपटॉप है, और 21,000 रुपये कैश। तो ये प्रिंट वगैरह जो निकालते थे वो बरामद नहीं हुआ अभी, प्रिंटर वगैरह? वो अभी हमारा रिमांड पीरियड चल रहा है। हम बेसिकली जो लेटर हेड थे वो उनके लैपटॉप में थे, तो वो हम अब FSL भेजेंगे, तो उसके हिसाब से जो रिपोर्ट आएगी तो वही हमारा एक डिजिटल एविडेंस तैयार हो जाएगा। सर, ये सभी ठग एक जगह से ही पकड़े गए थे कि अलग अलग से? ये बेसिकली नोएडा में थे मैक्सिमम लोग, तो अब उसके अंदर कुछ लोग गाजियाबाद में भी थे, तो ये बहुत ही करीब मतलब 20-30 किलोमीटर के दायरे में थे। तो इनकी लोकेशन वाइज ट्रैक कर करके हम लोगों ने इसी रेडियस में से इन लोगों को उठाया था। कोई ऑफिस या कॉल सेंटर बना रखा था या ऐसी कॉलिंग करते थे? ये अपने जैसे रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, कोई अपने खुद के मतलब प्राइवेट ओन्ड मकान में भी रह रहा है, और उसी में अपने कुछ 2-3 कंप्यूटर जोड़ लिए, एक अपने हेडसेट, एक हेडफोन लगा लिया, तो उसी से एक निरंतर अपने मतलब कॉल सेंटर आप कह सकते हो जो स्टेब्लिश कर रखा था लोगों ने। कहाँ पे बनाया हुआ था कॉल सेंटर इन्होंने? ये नोएडा में। नोएडा में। किस सेक्टर में सर? सेक्टर तो सेक्टर होंगे
ठीक है शांति नगर में। शांति नगर में गाजियाबाद। सर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड होते हुए नजर आए, कैसे लगातार लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं। लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई भी जॉब उनको लेना है, कोई भी करियर ऑप्शन उनको आइडेंटिफाई करना है, तो उनकी ऑथराइज्ड वेबसाइट है, कोई सरकारी वेबसाइट है, उस पर ही जाके उन लोगों को देखना है कि क्या क्या हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ वो कंपनी ऑफर कर रही है। क्योंकि कंपनी भी ये कहती है कि कोई भी हम डायरेक्टली कोई लिंक नहीं भेजते, कोई भी व्हाट्सएप नहीं भेजते। अगर आपको करियर में अप्लाई करना है तो हम एक लिंक बनाएंगे अपनी ही वेबसाइट पे, तो वहाँ पे अप्लाई करके आप उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट्स आप देख लें, अगर फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते ये डेटा कहाँ से मिलता था, यानी कि कौन कौन से लोग हैं जो जॉब की तलाश में हैं, किस तरह से उनसे संपर्क करते थे? हैं। इनका तरीका ये था, ये फेसबुक में जैसे आपको पता है बहुत ही बड़ा एक डाटाबेस पब्लिक प्रोफाइल चलती है, पब्लिक ग्रुप्स हैं, तो जहाँ पे कुछ ऐसे चैनल्स है जहाँ पे किसी को अगर जॉब की तलाशी है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट आ सकता है कि मैं आई एम इन सर्च ऑफ जॉब और मेरा ये नाम है, मेरा ये एड्रेस है, कोई भी अगर जॉब ऑफर करना चाहता है तो मतलब वो मेरे संपर्क कर सकता है। तो वहीं पे ये लोग उसको तलाशते थे और वहीं पे उनके नंबर और नाम लिस्ट करके अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव बता के उनको फेसबुक संपर्क और करते थे। लिंक्डइन टाइप की जो हाँ, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, हमारे लिंक्डइन हो गए, और भी कोई सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, वहाँ पे जाके ये लोग मतलब अपना करते थे। ठीक है। कुल अब तक कितने शिकार बनाए गए हैं? ये जैसे कि हमें अभी प्रारंभिक रूप में जानकारी मिल रही है तो करीब 15 से 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन इसमें इन्वॉल्व है, और कभी करीब करीब 150 के आसपास लोगों को इन लोगों ने ड्यूप कर रखा है। और ये भी जानकारी हमें मिली है कि एक व्यक्ति ने इसी जो अवैध तरीके से कमाए हुए रुपए हैं उसके एक प्लॉट भी खरीद रखा है, जो करीब 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए हैं और 3 लाख रुपए इसने अपने लेवल पे लगाए हैं। कहाँ के लोग शिकार हुए इसमें? इसमें जैसे बताया गया था कि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को टारगेट किए, और कुछ जगह पे अभी महाराष्ट्र, गुजरात और ये नीचे वाले और MP, मध्य प्रदेश, यहाँ पे इन्होंने फोकस रखा। कब से ये लोग काम कर रहे थे इस मामले में? ये अभी जो पूछताछ में पता चला है 5 से 6 महीने इनको टाइम पीरियड हुआ जब से ये लोगों ने स्टार्ट किया।